मराठी और हिंदी भाषा का विवाद एक राजनीतिक रंग ले चुका है, जो अक्सर नेताओं के बयानों से और भी गहरा हो जाता है। जब राज ठाकरे जैसे बड़े नेता यह कहते हैं कि हिंदी भाषा जबरदस्ती थोपी जा रही है या मराठी पर हमला कर रही है, तब यह सिर्फ भाषा का मामला नहीं रह जाता, यह एक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। भारत एक बहुभाषी देश है। यहाँ हर राज्य, हर क्षेत्र की अपनी मातृभाषा, अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा है। मराठी महाराष्ट्र की आत्मा है, इसमें कोई शक नहीं। परंतु हिंदी को गरीबों की भाषा, बाहरी लोगों की भाषा या मराठी पर खतरा कहना एक बहुत ही खतरनाक मानसिकता को दर्शाता है। यह विचारधारा न केवल भाषाई सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि समाज के उस तबके को भी अपमानित करती है जो हिंदी बोलता है, चाहे वह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान का कोई आम मजदूर क्यों न हो। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, वह करोड़ों भारतीयों की आवाज है। जब कोई राजनेता गरीब हिंदी भाषी प्रवासियों को टारगेट करता है, तो यह केवल भाषाई असहमति नहीं, बल्कि एक प्रकार का सामाजिक और राजनीतिक शोषण बन जाता है। जो मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, सफाई कर्मचारी या दुकानों में छोटे मोटे काम करने वाले लोग होते हैं, वे अपने पेट की आग बुझाने के लिए महानगरों का रुख करते हैं। और जब उन्हें बाहरी कहकर अपमानित किया जाता है, तो वह सिर्फ राजनीति नहीं होती, वह अमानवीयता होती है। राज ठाकरे जैसे नेता जब मंच से ये कहते हैं कि हिंदी को महाराष्ट्र में नहीं चलने देंगे, तो वह एक प्रकार से संविधान को चुनौती दे रहे होते हैं, क्योंकि भारत का संविधान हर नागरिक को देश के किसी भी कोने में रहने, काम करने और अपनी भाषा बोलने की स्वतंत्रता देता है। यह विचारधारा देश को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करती है। राजनीति जब तक जनहित में हो, तब तक वह लोकतंत्र की रीढ़ होती है, लेकिन जब राजनीति का इस्तेमाल भाषाओं को लेकर नफरत फैलाने में किया जाए, तब वह सत्ता की भूख बन जाती है। गरीबों को बांटने, प्रवासियों को डराने और भाषाओं के नाम पर लड़ाने से कोई भी राज्य महान नहीं बनता। महाराष्ट्र की मिट्टी ने बाल गंगाधर तिलक, भीमराव आंबेडकर और सावरकर जैसे महान विचारक दिए हैं, जिन्होंने समरसता की बात की, इन्होंने सबको साथ लेकर चलने की बात की। हिंदी और मराठी दोनों भारत की आत्मा हैं। इनकी लड़ाई नहीं, इनका संगम होना चाहिए। एक रिक्शा वाला जो दिन भर मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, उसे न यह फर्क पड़ता है कि वह मराठी बोलता है या हिंदी। उसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी और इज्जत चाहिए। और राजनीति का काम है उसे यह दोनों चीजें देना, न कि उसकी भाषा पर सवाल उठाना। समस्या भाषा की नहीं, मानसिकता की है। राजनेताओं को समझना चाहिए कि भाषा कोई हथियार नहीं, एक सेतु होती है जो लोगों को जोड़ती है। हिंदी बोलने वाला कोई दुश्मन नहीं, वह भी इस देश का उतना ही नागरिक है जितना मराठी बोलने वाला। अगर हम भाषा के आधार पर एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, तो हम उस भारत की आत्मा को चोट पहुंचाएंगे जिसने वसुधैव कुटुंबकम का सपना देखा था। भाषा का सम्मान जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही इंसान का सम्मान उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब तक हम यह नहीं समझेंगे, तब तक राजनीति भाषा के नाम पर गरीबों को कुचलती रहेगी और जनता भाषणों में ताली बजाती रहेगी, जबकि असल मुद्दे वही